एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आजकल सभी होली की तैयारियों में लगे हुए होंगे, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा होली की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही। वो सब आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। और कल परसों मैंने एक शॉर्ट वीडियो 15 सेकेंड का डाला था, जिसमें मैंने सूजी के रंग बिरंगे पापड़ बना के दिखाए थे। बट उसमें क्योंकि 15 सेकेंड की थी तो उसमें रेसिपी नहीं जा सकती थी। और तो मुझे किसी का एक कमेंट आया कि प्लीज़ इसकी रेसिपी बताइए। तो ये वीडियो सिर्फ मैं इसी बात के लिए बना रही हूँ और बहुत शॉर्ट वीडियो है। प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम की आए। अगर किसी भी काम की हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्लिप तो मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि काफ़ी फिर देर लग जाती है, और वो मैंने एकदम से ऐसे ट्रायल के तौर पे ही बनाए थे। और वो पापड़ आज सूख गए हैं। और इस टाइम जब मैं शूट कर रही हूँ तो पहले मैंने उन्हें फ्राई करके खाया है कि टेस्ट उसका कैसा आया है। तो टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा आया है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाला आया है। और कोई भी खा के आइडिया नहीं लगा पाएगा कि ये सूजी के हैं। और जिसको भी आपने खिला दिए वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि ये आपने कैसे बनाए हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो ट्रायल बेस पे सूजी के पापड़ कैसे बनाए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक कटोरी, छोटी सी कटोरी है, इसका मेजरमेंट रखा था। ये एक कटोरी मैंने सूजी ली। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो ये एक कटोरी सूजी को मैंने सबसे पहले मिक्सी में ग्राइंड करा, उसका फाइन पाउडर बन गया। उसके बाद उस पाउडर में मैंने यही एक कटोरी पानी डाल के उसको फिर से ग्राइंड करा, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। और वो बहुत फाइन पेस्ट बन गई, एक बहुत ही फाइन पाउडर की पेस्ट बन गई। उसके बाद उसको मैंने बाउल में निकाला। उसमें हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डाला, हल्का सा जीरा डाला और चिली फ्लेक्स डाले। और साथ में मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। बॉईल होने के लिए उसमें मैंने ये 9 गुना यानी कि 9 कटोरियां मैंने उसमें पानी डाला। और उसको फिर मैं स्लो आंच पे उसको पकाती गई, उबाल लिया मैंने। हाँ, और फिर उसमें मैंने जैसे आधा उबल गया तो मैंने उसमें पिंच भर खाने वाला सोडा भी डाला है, ताकि उसका क्रिस्पी सा स्वाद आए जो मुंह में अच्छा लगे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग हो गए हैं और मुंह में जाते ही घुल रहे हैं। तो जब हम उसको घोल देते हैं और वो अच्छी तरह पक जाता है तो एक थिक सी उसकी जो बैटर बन जाता है। 9 गुना पानी डालना है जरूर। और उसमें जीरा, नमक, चिली फ्लेक्स और पिंच भर सोडा डालना है। और उसको जब वो अच्छी तरह उबल जाए तो उसको एक इतनी सी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम लोग जो चम्मच या किसी भी चीज़ से फैलाएं उसको, तो वो फैल जाए। तो बस वो फिर जैसे बन गया तो उसको मैंने ढक के 2-4 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास फूड कलर हैं जो खाने में डलते हैं, ऑरेंज कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर। उन सबको मैंने सूजी के बैटर को डिवाइड करा, जितने भी मैंने उनके रंगीन बनाने थे पापड़। और उसमें पिंच पिंच भर अलग अलग कटोरियों में कलर डालती गई। और उसमें वो बैटर उतना 3-4 चम्मच के करीब डाल डाल के उनको घोल दिया। तो बस अब मैंने उनको फिर एक शीट ली, जो अभी हमारे आटे या चावल के कट्टे जो सभी के यहाँ आते हैं, उस पर मैंने ऑयल नहीं लगाया। क्योंकि ऑयल लगाने के बाद क्या होता है कि जब हमें लॉन्ग टाइम तक पापड़ रखने होते हैं तो उसमें एक स्मेल आ जाती है। मैंने उसमें ऑयल नहीं लगाया, मैंने उनको बिछाया और फिर मैंने उसके ऊपर उसमें बैटर डालना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे एक एक सूझी कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ रख दूँ ताकि इनकी गोल शेप आ जाए। फिर मैंने उन पे चूड़ियाँ रख दी और चूड़ियों में मैं बैटर डालती गई और उन्हें फैलाती गई। खास ख्याल ये रखना है कि ज़्यादा बैटर पतला ना हो, मतलब हम जैसे बहुत कम सा उसमें बैटर ना डालें, थोड़ा सा थिक बैटर डालें ताकि उसकी मोटाई बन जाए। अगर हम बहुत पतला सा पानी की तरह उसमें बैटर फैला के डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो वो टूट जाएंगे, जब आप उसमें से उखाड़ोगे, जब सूख जाएंगे उखाड़ोगे तो वो टूट जाएंगे। अगर वो मोटी लेयर उसकी रही तो वो सही सलामत आपके उतर आएंगे। और जब आप उसे तलोगे, फ्राई करोगे और खाओगे तो बहुत ज़्यादा ही उसका टेस्ट आएगा।
इतने पतले, जो बिल्कुल कांच की तरह पतले आपको दिखाई देंगे, वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको बात कोई भी नहीं बताएगा। ये जो सब लोग कह रहे हैं 1 चम्मच या 1 कटोरी में 100 पापड़, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि इतना वो पतला बना देते हैं कि उस पतले का टेस्ट आता ही नहीं है और उखड़ते समय वो सारे टूट जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिए। थोड़ा सी मोटाई उसकी होनी पापड़ की बहुत ज़रूरी है, वरना वो पापड़ टूट जाएंगे। और एक बात का और ख्याल रखना है कि जो मैंने चूड़ियाँ डाली थी, उन चूड़ियों को थोड़ी देर बाद ही गीले में ही निकाल लीजिए उनमें से। अगर आपने सूखने के बाद निकाला तो सारे पापड़ आपके टूट जाएंगे, क्योंकि वो बैटर अच्छे तरीके से चूड़ियों में चिपक चुका था। और कुछ मैंने उसी समय निकाल लिया था, फिर मैंने ट्रायल के बेस पे थोड़ी देर के लिए उसको रखा। अगले दिन मैंने सुखाया, जब वो सूख गया पापड़ और जब मैंने चूड़ी में से निकालने की कोशिश करी तो वो नहीं निकला। फिर मुझे चाकू से काट काट के उनको निकालना पड़ा। और इस तरीके से आप बाद में चूड़ी ना निकाले, पहले ही जब गीला गीला थोड़ा सा सूख जाए वो, तभी आप चूड़ी उसमें से अलग कर लीजिए। तो बस इस तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है और बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सही ढंग से समझाया होगा। अगर प्लीज़ और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस बेस पे मैं आपको सारी बातें बताऊं, ताकि जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो आप लोगों से बिल्कुल भी ना हो। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड हैप्पी होली सभी को, और खुशी खुशी सब लोग तैयारियां कीजिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।